हेलो दोस्तों, मैं नाम राजेश नेगी और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपको स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का एक और मेन टॉपिक जूल थॉमसन का प्रभाव या जूल का नियम। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम जूल थॉमसन के इस डायग्राम को समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में डायग्राम बनाने के लिए ज़रूर आता है और डायग्राम के माध्यम से ही आपको समझाना पड़ता है। तो देखिए, जूल थॉमसन का जो प्रभाव होता है अर्थात जूल थॉमसन का जो नियम होता है, उसमें सबसे पहले एक ऊष्मारोधी सिस्टम को लिया जाता है। ऊष्मारोधी सिस्टम मतलब जिससे ऊष्मा ना तो सिस्टम के अंदर प्रवेश कर पाती है और ना ही ऊष्मा सिस्टम से बाहर निकल पाती है। तो उस प्रकार के ऊष्मारोधी सिस्टम लिया जाता है। जिस ऊष्मारोधी सिस्टम में दो नलिकाएं होती है, जो दो ऊष्मारोधी नलिकाएं होती है, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है ऊष्मारोधी नलिकाएं, जिनसे ना तो ऊष्मा बाहर आ पाती है और ना ही अंदर जा पाती है। और तब यहाँ दो पिस्टल है, पिस्टल ए और बी। इसमें दो पिस्टल होती है, पिस्टल ए और बी, और फिर इनके बीच में एक सरंध्र डॉट होता है। सरंध्र डॉट एक ऐसा डॉट होता है जिसके अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं और इसके माध्यम से एयर यहाँ से यहाँ इस तरफ विस्थापित की जाती है। तो जो पिस्टल ए होती है वहाँ पर हाई प्रेशर है, जहाँ हाई प्रेशर है, और पिस्टल बी की तरफ लो प्रेशर है। तो इसमें हम समझते हैं कि जब जो पिस्टल ए है इसमें हाई प्रेशर में एयर है, हाई प्रेशर में एयर है, और जहाँ हाई प्रेशर में उसका जो प्रेशर है वो P1 है और टेम्परेचर T1 है और उसका जो वॉल्यूम है वह V1 है। और जब हम उसे सरंध्र डॉट के माध्यम से उस एयर को पिस्टल बी की तरफ प्रवाहित करते हैं या विस्थापित करते हैं ऊष्मारोधी सिस्टम में, जिससे उसमें ना तो बाहर आ पाते ना ही अंदर। तो उसमें जब हम पिस्टल ए से एयर को सरंध्र डॉट के माध्यम से पिस्टल बी की ओर स्थानांतरित करते हैं तो वहाँ प्रेशर लो हो जाता है, अर्थात उस एयर का प्रेशर गिर जाता है, जहाँ उसका प्रेशर P2 और टेम्परेचर T2 तथा वॉल्यूम V2 हो जाता है। और जैसे ही एयर का प्रेशर गिर जाता है पिस्टल बी पर, तो जो एयर होती है वह ठंडी हो जाती है, और एयर ठंडी होने को ही जूल थॉमसन का नियम या जूल थॉमसन का प्रभाव कहते हैं। तो दोस्तों, एक बार इसे फिर समझ लेते हैं कि इसमें हम एक ऊष्मारोधी सिस्टम को लेते हैं, जिससे ऊष्मा ना तो बाहर जा पाते ना ही अंदर आ पाती है। और इसमें दो ऊष्मारोधी नलिकाएं होती है ए बी, और दो पिस्टल होती है पी ए और बी। दो पिस्टल है और पिस्टल ए पर जो एयर है वह उच्च दाब पर है, जिसका दाब P1 और टेम्परेचर T1 और वॉल्यूम V1 है। और जब उसे सरंध्र डॉट के माध्यम से P2 की और पिस्टल बी पर प्रवाहित करते हैं तो वहाँ यहाँ इसका टेम्परेचर T2, प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 हो जाता है। और जब यदि एयर लो प्रेशर में आ जाती है हाई प्रेशर से, तो एयर ठंडी हो जाती है, और यही जूल थॉमसन का प्रभाव है, जूल का नियम। तो अब हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जब किसी गैस का उच्च दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र में रुद्रोष्म प्रसार किया जाता है तो गैस का प्रभाव गिर जाता है, तो गैस का ताप गिर जाता है, और इस घटना को जूल थॉमसन का प्रभाव कहते हैं। रुद्रोष्म प्रसार एक ऐसा प्रसार होता है जिससे कि सिस्टम से सराउंडिंग में ना तो कोई ऊष्मा आ पाती है और सराउंडिंग से ना कोई ऊष्मा सिस्टम में जा पाती है, रुद्रोष्म प्रसार कहलाता है। और ताप में यह कमी दोनों ओर के दोनों ओर के दाब के अंतर पर निर्भर करती है। और हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर सभी गैसें इसी प्रकार व्यवहार करती है, क्योंकि इस प्रकार की ये गैसें हाइड्रोजन तथा हीलियम इस प्रकार के माध्यम में ठंडी होने के बजाय गर्म हो जाती है। अर्थात जब किसी गैस का दाब उच्च दाब वाले क्षेत्र से कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में रुद्रोष्म प्रसार करती है तो गैस का ताप गिर जाता है। उस घटना को जूल थॉमसन का प्रभाव कहा जाता है। ताप में यह कमी दोनों ओर के प्रेशर के अंतर पर निर्भर करती है। हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर सभी गैसें इस प्रकार व्यवहार करती है, क्योंकि हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी गैसें जो होती है वह इस प्रकार के प्रभाव में ठंडी होने के बजाय गर्म हो जाती है। अब है जूल थॉमसन का प्रयोग, जो हमने आपको ऊपर बताया था। जूल थॉमसन के प्रयोग में एक ऊष्मारोधी नलिका होती है, जो एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, जिनके मध्य में अर्थात बीच में एक सरंध्र डॉट लगा हुआ रहता है। और इसमें दोनों ओर यहाँ और यहाँ भी पिस्टल ए और बी है।
मान लो सरंध्र डॉट तथा पिस्टन ए के बीच में कोई गैस भरी है जिसका आयतन V1 है, और सरंध्र डॉट पर धीरे धीरे जब दाब P1 लगता है तो सरंध्र डॉट पर तथा पिस्टल B की ओर आयतन V2 तथा दाब P2 हो जाता है। पिस्टल ए की ओर निकाय द्वारा किया गया कार्य जो होता है, अर्थात जो पिस्टल ए है उसकी तरफ निकाय द्वारा जो कार्य किया जाता है वह माइनस P1 V1 है। अर्थात जो पिस्टल ए है इसकी तरफ सिस्टम द्वारा जो कार्य किया जाता है वह माइनस P1 तथा V1 है। माइनस इसलिए है कि क्योंकि पिस्टल ए पर ही पहले ही हाई प्रेशर है, इसलिए यहाँ माइनस आएगा। और पिस्टल बी की ओर निकाय द्वारा किया गया जो कार्य है वह P2 और V2 है। अब निकाय द्वारा जो कुल कार्य किया जाता है वह डबल बराबर P2 V2 माइनस P1 और V1 है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जो ऊष्मा गतिकी का जो पहला नियम है वह है डेल्टा U बराबर Q माइनस W। और हमें पता है कि Q बराबर 0 है क्योंकि हमने ऊष्मारोधी सिस्टम लिया है ना, कि जिसमें ना ऊष्मा अंदर आ पा रही है और ना ही बाहर आ जा रही है, इसलिए Q बराबर 0 होगा। तो तब इस डेल्टा U को खोलेंगे तो U2 माइनस U1 बराबर Q का 0 है तो 0 आएगा। और W की वैल्यू यहाँ P2 और V2 माइनस P1 और V1 है। और तब हम इस P1 के साथ तब हम इस U1 के साथ जो यहाँ माइनस में P1 तथा V1 है उसे इस तरफ रख देंगे, और ये यहाँ माइनस में हो तो इस तरफ आने पर यह प्लस में हो जाएगा। तो U1 प्लस P1 और V1 बराबर और U2 प्लस P2 और V2 हो जाएगा। और हमें पता है कि जो एंथैल्पी होती है वह U प्लस P भी होती है, अर्थात एंथैल्पी जो होती है वह H बराबर U प्लस P भी होती है। तो H बराबर U प्लस P भी और H1 और H2, तब H2 माइनस H1 बराबर 0 होगा। तो डेल्टा H बराबर 0 है, अर्थात संपूर्ण प्रक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन जो है वह 0 है। तो दोस्तों यही था जूल थॉमसन का प्रभाव। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।